आज हम पढ़ेंगे पीसीएस 2016 प्री प्रथम प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें मिलता है? तो हमें 13वें अभिलेख में मिलता है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ मिलता है? 13वें अभिलेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो दमदमा से निकले। दमदमा कहाँ है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित। अगला क्वेश्चन है कि द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो डब्ल्यू ए फेयर सर्विस है। चौथा क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखैया से 27 मानव कंकाल वहाँ से मिले हैं। अगला है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि दी थी। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? तो समुद्रगुप्त की थी। तेज शर्मा की पुस्तक का क्या नाम है? तेज शर्मा की पुस्तक का नाम है ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला बिहार की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो नागलापुर की। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? नगलापुर की स्थापना की थी। अगला है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया? तो चित्रकला को संरक्षण दिया। तो अगला क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश। मोहम्मद गोरी ने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर ए जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान महत्वपूर्ण पद दिया था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। ये क्या कहता है? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो अकबर ने किससे शिक्षा ली है? लाला कलावंत से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय स्थित है, तो कहाँ स्थित है? वो लखनऊ में। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की, उसका नाम क्या है शहर का? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था? 1526 में हराया था। 1526 में किसने? बाबर ने इब्राहिम लोदी को। प्रथम पानीपत युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पृथ्वीराज के लिए। भारतीय गौरव यश या अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पृथ्वीराज के लिए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत से कि सर टॉमस मुनरो ने किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? सर टॉमस मुनरो ने किस वर्ष के मद्रास में गवर्नर रहे? 1820 से 1827 में। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन है कि देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद एवं अन्य लोगों द्वारा 1866 ईस्वी में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? स्वराज पार्टी। ये क्वेश्चन बार बार छोटे मोटे एग्जाम में पूछता है कि स्वराज पार्टी गठन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने 1923 में। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ? तो सतारा हुआ। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है बार बार। सतारा कब विलय हुआ? 1848 में। जैतपुर एवं संबलपुर कब हुआ? 1849 में। बालाघाट कब हुआ? 1850 में। उदयपुर कब हुआ विलय? 1852 में। झांसी कब हुआ? 1853 में। नागपुर कब हुआ? 1854 में। करौली कब हुआ? 1855 में। तो डलहौजी के विलय नीति का शिकार सबसे पहले कौन हुआ? सतारा हुआ सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है प्रथम कर्नाटक युद्ध है एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि से अंत हुआ है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध है जो अनिर्णायक द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और प्रथम मैसूर युद्ध जो है ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध कैसा हुआ था? अनिर्णायक युद्ध हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध क्या था? ब्रिटिश की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के
डी के कर्बे का नाम किस वर्ष संदर्भ में लिया था? डी के कर्बे तो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह में किसका नाम लिया था? डी के कर्बे, डी के कर्बे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती या रेड शर्ट खान अब्दुल गफ्फार द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? तो जलियांवाला बाग के हत्याकांड में अपनी उपाधि वापस कर दी थी। टैगोर ने कहा था कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट मेरा अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब कहा था? जलियांवाला नरसंहार 13 अप्रैल 1919 के बाद, हृदय विदारक घटना के बाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का भूगोल से नेलांग घाटी किस राज्य में? नेलांग घाटी कहाँ है? घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला है, मिलान करना है पर्वतीय दर्रा और राज्य। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। माड़ा दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और 31 अक्टूबर से जोजिला दर्रा लद्दाख में आ गया। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर को छोड़ के कहाँ है? लद्दाख में। नया क्वेश्चन बन सकता है, क्या है? नवीन है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जोजिला से होकर जाने का रास्ता। की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन है? पश्चिमी तटीय भाग को जिस अन्य है आंध्र प्रदेश। ओएनजीसी प्राकृतिक निमान है। वर्षा का सरोवर निम्नलिखित कूटों में से झीलों को दूसरे बाइका ग्रेट झील 31,153। तो सब
कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नहीं है? फोहन जो है घास के मैदान और महाद्वीप इम्पोर्टेंट। घास के मैदान बीज कहाँ है? यूरोप, प्रेरी में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक चौथे नंबर पर निर्यातक देश है। ऐलान करना है, जनजाति है और क्षेत्र है। किर्गिज तो मध्य एशिया में है। किर्गिज जापान में, अरब में बदबू है। किर्गिज जनजाति कहाँ है? मध्य एशिया में। बुशमैन कालाहारी में। एनू कहाँ है? जापान में। बद्दू कहाँ है? बद्दू कहाँ है? अरब में। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है औद्योगिक क्षेत्र और देश। औद्योगिक क्षेत्र और देश को मिलान करना है। औद्योगिक क्षेत्र किनकी, किनकी और किनकी कहाँ मिलती है, ऐसे याद कर लो। किनकी कहाँ है? जापान में। कैप्टन कहाँ है? चाइना में। लोरेन कहाँ है? फ्रांस में। और बेलोहारी मिला खनिज केंद्र और खनिज का क्षेत्र है। और दिल्ली की सदा झुकी होती है। परिक्रमण, परिक्रमण का मतलब हो गया, मान लो ये लगाता है तो ध्रुवीय धुरी सदा कितनी झुकी होती है? तो सदा हमेशा कितना झुकी होती है ये? हेलो, हाँ, पुलिस चौकी के जस्ट आगे है। हाँ ठीक है, ऊपर चले जाओ, ऊपर जाना, ऊपर बोल देंगे जाने के लिए वो लोग। उसी पे ऊपर ही जाना, उसी के जस्ट सटा हुआ है बड़ा चाय वाय, आगे चाय वाय मिलती है। नहीं तो ऊपर बोलो ना, ऊपर जाना है। हाँ बोल दो। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब हुए? 2008 में। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? 2008 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना जो जारी हुई थी 2008 में, उसमें क्या क्या प्राथमिकता थी? तो सौर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत, राष्ट्रीय सतत मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, इस तरह मिला के 8 थी टोटल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं? ऑक्सीजन नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई थी? सबसे सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा पाई जाती है, जो कहाँ पे है ये? भूमध्य
10 डिग्री हुआ है। अगला है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग, उर्वरक के अत्यधिक है सबसे कृत्रिम पारतंत्र कहाँ मिले? कृत्रिम पारतंत्र है धान का खेत, बल्कि वन क्या है? प्राकृतिक। क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, मानव अधिनियम में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है जिस रूप में पौधे निष्कासित निम्नलिखित प्रयोग की जाती है, तो मीथेन। अगला क्वेश्चन तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। वायु की गति किससे? निम्नलिखित बिग बैंग सिद्धांत जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति करता है। क्यों दिया? अगला क्वेश्चन है वायु शक्ति या ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति का, तो गतिज ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कब किया गया था? 19 रिएक्टरों में विभंजक प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? भारी पानी। विभंजक और प्रशीतक के रूप में न्यूक्लियरों में काम करता है, तो भारी पानी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं? सौर सेल। अगला हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? तो एंडोहेड्रल फुलरीन। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु क्या है? एंडोहेड्रल फुलरीन। अगला क्वेश्चन जीव विज्ञान से संबंधित है। विटीकल्चर किससे संबंधित है? विटीकल्चर जो है वो अंगूर की खेती से संबंधित है। और बेजी कल्चर जो है वृक्षों की खेती से संबंधित है। पिसी कल्चर जो है वो मछली पालन से, और ओलेरी कल्चर जो है सब्जी से। विटी कल्चर अंगूर की खेती, बेजी कल्चर वृक्षों की खेती, नहीं, विटी कल्चर अंगूर की खेती, बेजी कल्चर वृक्षों की खेती, पिसी कल्चर मत्स्य उत्पादन और ओलेरी कल्चर सब्जी उद्योग। अगला क्वेश्चन हेमोग्लोबिन के बारे में कथन स्पष्ट कीजिए। तो ये रक्त में ऑक्सीजन का संचरण करता है। हेमोग्लोबिन सही है। ये लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। और यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कैफीन क्षारण उपस्थित है। कैफीन क्षारण उपस्थित है, किसमें उपस्थित है? चाय और कॉफी में कैफीन होता है। अगला क्वेश्चन है मानव सदृश लघुतम कपि कौन है? तो गिबन। मानव सदृश, मानव के समान लघुतम कपि कौन है? गिबन। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग को प्रभावी और औषधि कुनैन का निष्करण किया जाता है। कुनैन का निष्करण सिनकोना की छाल से। अगला क्वेश्चन
मिलान करना है, कौन सही नहीं है। थायमीन वेरी वेरी सही है, सही है। होती है इसके कारण श्वेत रक्त केशिकाओं की संख्या तो बुलिमिया से। जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना, दृढ़ता है, सर्वदाता है, तो बी यूनिवर्सल डोनर बी है। क्वेश्चन है, कौन कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? कौन प्रयुक्त होता है? तो क्लोरो क्लोरेमीन और क्लोरीन डाइऑक्साइड तीनों जो है जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरेमीन। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क जिम्मेदार है हृदय गति को नियंत्रण करने के लिए, सोचने के लिए और शरीर में संतुलन के लिए। तीनों चीज के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च क्यों तीखी होती है? तो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। एंथोसाइनिन सूत्र इसका क्या है? चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, भोज्य पदार्थों में किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाया जाता है? सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल किसमें पाया? चावल को छोड़कर शेष तीनों में। किसमें? अंडा में, दूध में और सोयाबीन में, तीनों में एमिनो अम्ल पाया जाता है। अगला, एथेनॉल के एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो साइक्रोमाइसीज सेरेबिसी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? फास्फोरस 32। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत ने बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन किस देश के सहयोग से विकसित की है? इजराइल के। अगला क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था से लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि वो कितने दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करता? तो 14 दिनों तक। 14 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, अगर कितने दिन में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है? अगला क्वेश्चन है, अधन विधेयक हमेशा कहाँ पारित होता है? संवैधानिक अधिकारी कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति है। आर्टिकल 3 के क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग एक है। राज्य वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक के लिए प्रावधान है। तो 324। ढांचे को
रहेगा। संविधान 1992 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायत निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, भारत में एक नया राज्य सृजित करने में साधारण बहुमत द्वारा राज्य सृजित करने की संख्या। अगला क्वेश्चन, भारतीय